हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके रसीद में अगर आप जब भी रसीद डाउनलोड करते हैं तो आपको जो है खाता खेसरा रकबा सारा चीज़ जो है आपको 0 नज़र आता है। जैसे ही आप 0 देखते हैं तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। देखिए ऐसे जो है बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का ऐसा हो रहा है। जब से जो है ऑनलाइन रसीद जो है आप छांटने लगे हैं, जब से ऑनलाइन रसीद आप निकालने लगे हैं, तब से जो है ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे व्यक्तियों का जो है यहाँ पर खाता खेसरा रकबा ज़मीन और चौधरी सारा चीज़ जो है यहाँ पर 0 नज़र आ रहा है। इसको देख करके जो है लोग बहुत ही परेशान हैं। तो इसको जो है देखते हुए यहाँ पर जो है आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आप जो है ऑनलाइन में जो है सारा डेटा जो है आपके केवाला के हिसाब से, चाहे आपका खतियानी ज़मीन है उसके हिसाब से जो है सारा चीज़ आप ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे, हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जैसे ही आप अपना ऑनलाइन रसीद जब चेक करते हैं तो ऑनलाइन रसीद पर आपको जो है खाता नंबर भी 0 दिखा रहा है, खेसरा नंबर भी 0 और उसके बाद रकबा भी आपका 0 दिखा रहा है। और नाम में भी अगर आप जिस नाम से आप रसीद चाटते हैं वो नाम भी आपको यहाँ पर गलत दिखा रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको अगर गलत दिखा रहा है तो ये गलत दिखाने पर आपको जो है बाद में परेशानी ये हो सकता है कि अगर आप ये ज़मीन अगर आप बेचना चाहते हैं, आपका केवाला वाला ज़मीन है, ये ज़मीन आप बेचना चाह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर ऑनलाइन चेक करेगा तो ये सारा चीज़ अगर उसको अगर गलत दिखेगा तो आपको जो है वो ज़मीन बेचने में परेशानी हो सकता है। भले ही आपका जो है ज़मीन पूरा आपका ओरिजिनल केवाला अगर उसको दिखाते भी है, अगर वो कहता है कि आपका जो है ऑनलाइन में भी होना पड़ेगा तभी हम ये ज़मीन खरीद पाएंगे, तो फिर आप वहाँ पर परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर मान के चलिए ये तो आपका ऑनलाइन रसीद में हो गया, उसके बाद अगर आप खतियान में डाउनलोड करते हैं तो खतियान में भी इस प्रकार से रहता है कि खाता भी गलत 0 दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पर खेसरा भी जो है गलत है, उसके बाद रकबा भी गलत है। अगर दिया हुआ भी है, अगर मान के चले 0 भी नहीं है तो खाता खेसरा सारा चीज़ अगर गलत दिखा रहा है, गलत प्लॉट चला हुआ है, गलत खाता चला हुआ है, रकबा भी गलत चला हुआ है, तो इनको आपको जो है कैसे सुधार कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ऑफलाइन भी इसका जो है काम कर सकते हैं। आप इसका जो है एप्लीकेशन लिख करके जो है डायरेक्ट सीओ से जो है इसका काम करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर सीओ से डायरेक्ट इसका काम नहीं हो पा रहा, अगर आपको ऑनलाइन के लिए बोल रहा है, तो आपको जो है परिमार्जन कराना होगा। परिमार्जन पोर्टल पर जाकर के जो है आपको परिमार्जन कराना होगा। अगर आप परिमार्जन नहीं करा पा रहे हैं तो आप अपने जो है नज़दीक के साइबर कैफे में जाकर के जो है वहाँ पर आप आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स ले आकर उसका छाया प्रति दे करके जो है आप इसका जो है जितना भी 0 आपको दिख रहा होगा सारा जो है आपका जो केवाला है उस केवाला के मुताबिक जो है आपको यहाँ पर इसका सुधार करवा लेना है। जैसे ही आप मान के चलिए आप इसका अगर ऑनलाइन करने के लिए देंगे तो ऑनलाइन में जो है सारा चीज़ यहाँ पर चलाया जाएगा कि खाता कौन सा है। अगर खाता आपका गलत भी चला गया है तो आपका गलत खाता को क्लोज करके यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल जो खाता है, जो खाता नंबर दिया हुआ वो खाता चलाया जाएगा। उसके बाद खेसरा आपका जितना भी है, मान के चले आपका खेसरा यहाँ पर 5 को खेसरा आपका केवाला में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो 2 खेसरा है 2 ही दिया हुआ है, तो आप इसको भी सुधार कर सकते हैं। बहुत तरीका का जो है यहाँ पर आपका गलत हो सकता है, तो आप जो है इस प्रकार से आपको सुधार करवाना है। अगर आपको इस प्रकार से अगर आपको सुधार करवाना है तो आपको तो बहुत सारे लोगों का जो है इस प्रकार से खाता भी जो है यहाँ पर गलत रहता है। खाता क्या है कि मान के चलिए आपका 5 को खाता है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ही खाता है, और यहाँ पर खेसरा जो है 2 को यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका जो है केवाला में जो है वहाँ पर 5 को खाता लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से भी त्रुटि होता है, इस प्रकार से भी गलती यहाँ पर जो है ऑनलाइन आपको देखने को मिलता है। तो आपको जो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर केवाला के हिसाब से आपको परिमार्जन करवाना है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जिसके पास आप ऑनलाइन करवा रहे हैं वो जो है केवाला पढ़ना उसको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर वो गलत तरीके से अगर केवाला पढ़ेगा, गलत तरीके से खाता खेसरा अगर पढ़ लेगा तो वो फिर परिमार्जन के समय में भी उस प्रकार से वो त्रुटि करेगा, गलत करेगा। अगर वो त्रुटि अगर गलत कर देगा, ऑनलाइन भी अगर त्रुटि अगर गलत कर देगा तो फिर आपका फिर परिमार्जन का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर वो गलत हो जाएगा, आपको फिर समस्या में पड़ेंगे, फिर आपको डबल यहाँ पर परिमार्जन करना पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप जो है ऑनलाइन करेंगे परिमार्जन के लिए, जब जैसे ही आप ऑनलाइन के लिए देंगे आपका ऑनलाइन हो जाएगा, आपको रिसीप्ट दे दिया जाएगा। उसी रिसीप्ट को जो है जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका छाया प्रति लेकर के उस छाया प्रति लेकर के जो है उसका जो आपको जो रिसीविंग दिया जाएगा जब आप परिमार्जन करेंगे, साइबर कैफे वाले जो आपको रिसीविंग देंगे वो रिसीविंग लेकर के आपको अपने हल्का कर्मचारी को लेकर के आपको दे देना है। हल्का कर्मचारी आपका जो है वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने पर जो है 15 से 1 महीने के अंदर, 15 से 1 महीने के अंदर जो है आपका 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपका जो है सारा जितना भी आपको त्रुटि नजर आ रहा था सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। और आप जैसे ही जब भी आप ऑनलाइन इसको चेक करेंगे तो आपको जो है सारा चीज सही देखने को मिलेगा। उसके बाद जब भी आप ऑनलाइन इसका रसीद
रसीद निकालेंगे तो आपको जो है यहाँ पर सारा चीज़ जो है यहाँ पर जो आपको गलत नज़र आ रहा था सारा चीज़ आपको सही देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप ये ज़मीन कभी भी अगर बेचना चाहेंगे तो ये ज़मीन बेचने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगा। लेकिन ये काम आपको बहुत ही जल्द करवा लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का जो है यही हाल है कि वो उनका जो है खतियानी ज़मीन है, लेकिन जब भी वो ऑनलाइन चेक करता है तो उसका जो है सारा चीज़ 0-0 नज़र आ रहा है, लेकिन वो नज़रअंदाज कर रहे हैं इसको। पहले ये क्या हुआ था कि जब ऑनलाइन इसको किया गया था तो जब उसका जब जो है जो भी अधिकारी इसको टाइप कर रहे थे, जो भी अधिकारी इसको जो है नेट पे चला रहे थे, तो नेट पे क्या हुआ था कि गलत सलत जो है बहुत सारा चला रहे थे, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिस कारण से वो जो है सारा चीज़ जो है यहाँ पर क्या किया है 0-0 कर दिया है। तो लेकिन आपका जो है यहाँ पर आपका कर्तव्य बनता है कि आपका ज़मीन है, आपको सही से यहाँ पर जो है सारा चीज़ लिख करके यहाँ पर परिमार्जन आपका आपके लिए लिया गया पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल के माध्यम से आप अपना ज़मीन को सुधार करवाइए, करवाने पर ही आपका ज़मीन का यहाँ पर फ्रेश होगा। उसके बाद आपको जो है सर्वे करने में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और भी आप तक पहुँचाएँ। तो चलिए फिर से हम लोग जो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।